और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। घर खरीदारों की समस्या को लेकर सीएम से मिला बायर्स एसोसिएशन। जानकारी आपको और विस्तार से दे दें। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में बायर्स से मिले हैं और बायर्स ने अथॉरिटी की खामियों को उजागर भी किया। सीएम ने कहा कि पहली प्राथमिकता है घर खरीदार। वार्ता 45 मिनट तक चली, जिस दौरान पूरे जनपद के घर खरीदारों के मुद्दों को रखा गया। नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने सीएम योगी से अपील की कि लाखों घरों की रजिस्ट्री सालों से रुकी हुई है। बिल्डर और अथॉरिटी की गलतियों का खामियाजा घर खरीदारों को उठाना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री ने घर खरीदारों की समस्या को धैर्य से सुना और भरोसा दिया कि समस्याओं को हल किया जाएगा। जल्दी लोगों की सभी समस्याएं खत्म होंगी, हल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता घर खरीदारों के अधिकारों को दिलाना है और उसके बाद अथॉरिटी और बिल्डर उनकी प्राथमिकता पहले लो। और अगली खबर पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। बातें पॉलिटिक्स भी नहीं बना सकी एकजुट विपक्ष। जी हां, एमके स्टालिन के 70वें जन्मदिन चेन्नई में जुटे थे बड़ी तादाद में नेता, लेकिन क्या चेन्नई में जुटे विपक्षी नेता एक साथ हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। विपक्षी एकजुटता में अब तक नेतृत्व पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि खड़गे कर चुके हैं कांग्रेस के नेतृत्व से साफ इनकार, लेकिन कमलनाथ जयराम के बयानों से पशुपेश की स्थिति अब सामने आई है। स्टालिन के बर्थडे पर अखिलेश और अन्य विपक्षी भी आए थे एक मंच पर। तीसरे मोर्चे के बजाय दूसरे मोर्चे पर सहमति बनने के भी संकेत यहाँ पर मिले थे। लेकिन अब सवाल, क्या टीएमसी, बीआरएस और आम आदमी पार्टी के बिना एकजुटता संभव है? एकजुट विपक्ष संभव हो पाएगा? हालांकि दूसरा मोर्चा तीसरे मोर्चे को मान रहा बी टीम। क्या ये केसीआर, ममता, केजरीवाल को साझा विपक्ष का मैसेज है? क्या कांग्रेस, डीएमके, राजद, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश साथ है? ये भी एक सवाल। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। भाजपा का त्रिपुरा फिर फतेह। यानी कि साल 2014 में भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया था। साल 2014 के प्रयासों से ही त्रिपुरा में फिर आई भाजपा की सरकार। मोदी के मार्गदर्शन में त्रिपुरा में आगे भाजपा बढ़ी। वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील देवधर की जुबानी साल 2014 में त्रिपुरा भाजपा को मोदी मंत्र की सफलता की कहानी। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद पहली बार त्रिपुरा आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे समूह से मुलाकात की थी, उनसे मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को फिर एक छोटा सा टास्क दिया था। भाजपा के नॉन प्रोमिनेंट गांव में जाने का यह टास्क प्रधानमंत्री की तरफ से उन तमाम कार्यकर्ताओं को दिया गया था। स्वच्छ भारत मिशन से गांव तक पहुंचने की भी बात कही थी। इस वक्त प्रधानमंत्री ने आज सुबह टिफिन के साथ गांव में पहुंचने की बात कही थी। स्वच्छता कार्यक्रमों के साथ फैक्ट शीट ले जाने की भी बात प्रधानमंत्री ने कही थी। सरकार के 6 महीने के कामों का लेखा जोखा पहुंचाने के भी प्रधानमंत्री ने उस वक्त निर्देश दिए थे और 3 सालों में ही मोदी की प्लानिंग के सामने परिणाम आ चुके हैं। त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर ने जताया प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से भरोसा।
पहली बार त्रिपुरा आए पीएम बनने के बाद। तो उसमें भी पार्टी के 15-16 कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए उन्होंने समय दिया। मैं एक बात आपको बताता हूँ, ऐसा आप कर सकते हो क्या बताओ? किसी भी गांव में जाना जिस गांव में भाजपा नहीं है। अच्छा, वो 2014 का दिसंबर था, तो इतनी सारी जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं कुछ शुरू नहीं हुई थी, स्वच्छ भारत शुरू हुआ था। तो उन्होंने कहा कि पहले जाना, सुबह सुबह पहुंचना, टिफिन लेकर जाना, स्वच्छ भारत का कार्यक्रम करना, और फिर एक पत्रक लेकर जाना कि हमने गए 6 महीने में क्या क्या काम किए हैं। ऑलवेज गिव थ्रस्ट ऑन लिसनिंग टू पीपल। उनका कहना ये रहता है कि आप लोगों को गौर से सुनो, पहले सुनने के बाद फिर उनको शाम को एक जगह पर बुलाओ कि हम लोग यहाँ मीटिंग करेंगे, और सब घूमकर आने के बाद थोड़ा टिफिन जो है अपने सहभोज करो। उन्होंने शब्द उपयोग में लाया, सहभोज करो, सबकी बैठक करो और वापस आ जाओ। त्रिपुरा जैसे स्थान पर जहाँ वो 2014 में आए थे और उस समय एक छोटी टीम के साथ बैठक करके अब टिफिन बैठक करके जाओ बोलने की उन्होंने जो मार्गदर्शन किया था, वो 3 साल के अंदर वो देख रहे थे कि यहाँ तो पूरा मतलब आग लगी हुई है, एक तरफ से मोदी मोदी है पूरा। तो ये देखा आपने कि प्रधानमंत्री ने जीत का मंत्र दिया था। अगली खबर का रुख करेंगे। एकजुट विपक्ष के संकट मोचक स्टालिन। चेन्नई में स्टालिन के बर्थडे पर विपक्षी नेता जुटे। विपक्षी नेताओं की बातों का लबोलुआब स्टालिन के प्रयासों से ही एकजुट विपक्ष के संकेत मिले। एकजुट विपक्ष के लिए स्टालिन को न्योता देने के संकेत मिले हैं। फारूक अब्दुल्ला ने स्टालिन को प्रधानमंत्री दावेदार बताया। अखिलेश ने भी मानी स्टालिन की राष्ट्रीय भूमिका। स्टालिन के प्रति विपक्षी नेताओं का सद्भाव भी है। हालांकि स्टालिन की कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं नजर आ रही। स्टालिन के केसीआर, ममता, केजरीवाल से भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। अगली खबर मेघालय से। मेघालय में विफल रहे कांग्रेस के मंसूबे। मेघालय में खंडित जनादेश को लेकर आश्वस्त थी कांग्रेस पार्टी। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के कांग्रेस के मंसूबे थे। अब कांग्रेस ने मेघालय में राहुल की रैली करवाई थी। राहुल सिर्फ एक दिन मेघालय में प्रचार करने के लिए गए थे। नागालैंड, त्रिपुरा के हश्र से वाकिफ कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस ने रखी दूरी। त्रिपुरा में सिर्फ खड़गे को भेजकर की खानापूर्ति। नागालैंड में कांग्रेस शून्य से शुरू होकर शून्य में ही सिमट गई। कांग्रेस ने वी नारायणसामी और मनीष चतरथ को दरअसल शिलांग भेजा था। मुकुल वासनिक भी गठबंधन की बातचीत के लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन मेघालय में एनपीपी ने नहीं किया कांग्रेस से कोई भी संपर्क। नतीजों से एक दिन पहले ही हेमंता ने सादाता, कोनाट और संगमा को भाजपा एनपीपी गठबंधन से कांग्रेस के मंसूबे नाकाम हो गए। मेघालय में कांग्रेस टीएमसी के अरमानों पर फिर से पानी फिर गया।
खबर यूपी से। यूपी के प्रयागराज में ड्रॉपसी की एंट्री। दरअसल एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से कोहराम मच चुका है। सरसों के मिलावटी तेल ने 3 लोगों की जान ले ली। घरेलू सरसों के तेल में भटकटैया यानी कि आर्जीमोन का बीज मिला। सरसों के तेल में आर्जीमोन का बीज मिलने की जांच लगातार जारी है। इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आसपास की 8 जगहों से भी सैंपल्स लिए गए। अब इंतजार है कि दूसरे सैंपल की जांच रिपोर्ट सामने आएगी और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। भटकटैया व भरभंडा सरसों के बीज जैसा दिखता है। इसकी मिलावट वाला सरसों का तेल खाने से ड्रॉपसी बीमारी होती है। ड्रॉपसी में हाथ पैर फूल जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और लोगों की जान भी जा सकती है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने प्रयागराज सीएमओ से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। नॉर्थ ईस्ट में अभूतपूर्व विकास के 20 चमकदार उदाहरण। जी हां, साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से पूर्वोत्तर का विकास, उत्तर पूर्व में भाजपा के विकास के लिए अंतर्निहित कारक।